हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए 2 स्टॉक्स ऐसे लाया हूँ मैं जो आप इसे बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टिंग पिक्स हैं, तो ये आप दिवाली के टाइम पे आप इसे बढ़िया इन्वेस्ट कीजिए। ये दोनों ही स्टॉक्स आपको 60% से लेके 120-130% तक के रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखते हैं और इनके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या स्टॉक्स हैं ये। पहला स्टॉक्स है हमारा पायोनियर डिस्टिल। पायोनियर डिस्टिल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्टिलरी कंपनी है। ऑल्दो इसने 4 क्वार्टर से लगातार लॉस पोस्ट किया है। बट स्टॉक राइज कर रहा है और अब मैं आपको आज और दूसरा स्टॉक है वर्धमान एक्रिलिक का, वो भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि अब मैं इन्वेस्टिंग के कुछ स्टॉक्स पिक पिक दिया करूंगा आपको मंथली वगैरह में या एक दो बाई मंथली या ऐसे, अगर कोई अच्छा मुझे 3 वीक में कुछ ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक रडार पे आया है और मूव करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक 50 EM मैं कभी भी EMA DMA कोई भी ट्रेंड कैंडल कोई भी ट्रेंड वाले इंडिकेटर्स नहीं लगाता हूँ। बट क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शंस में कभी-कभी मैंने ऑब्जर्व किया कि वो चाहते हैं कि ये उनको बेसिकली सिंपल एनालिसिस पसंद नहीं आता है समहाउ। खाली कैंडल्स के बेस पे डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेसिस्टेंस उनको लगता है कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसलिए लोग शायद इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मूविंग एवरेज वगैरह भी दिखाया जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोग बहुत सारे अडेप्टेड हैं इंडिकेटर्स पे काम करने के लिए, आपका कंफर्ट जोन उसमें ज़्यादा बैठता है, आपका कन्विक्शन ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा चलो आपको आने वाले वीडियोस में मैं मूविंग एवरेजेस भी लगाने की कोशिश करूंगा, स्पेशली 50 EMA जो कि बहुत ही कन्वेंशनली यूज होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे पायनियर डिस्टिल में ये 50 EMA के मंथली में ऊपर चल रहा है। तो अगर मंथली में 50 EMA के ऊपर चल रहा है, एक और वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा कि EMA को कैसे यूज करते हैं, कैसे उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये लगातार 3 कैंडल इसने ये 50 EMA के ऊपर बना दिए हैं और ये जो कंटिन्यूस जो बाइंग आई है इसमें, ऑल्दो देखिए आपने इसने पिछले 3-4 क्वार्टर में लगातार लॉस पोस्ट किया, उसके बावजूद इस कंपनी का स्टॉक जो है सोरिंग हाई है और ये जो इसका बेस बना हुआ है, तो फ्रेंड्स जो बेस है इसका वो 90 के आसपास का बेस है। 90 से 100 के बीच इसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 3 कैंडल्स के बीच में किसी भी प्राइस पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए या कैपिटल इतना कि आप 100 शेयर खरीद सकते हैं, तो आप 10 शेयर खरीदिए ऊपर के लेवल पे। जैसे यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है 197 और लो 163, इसके बीच में आप कहीं भी 10 शेयर खरीद लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर इस कैंडल के ये जो इस सेकंड वाली जो कैंडल है 175 का हाई है, 140 का लो है, तो यहाँ पे इस कैंडल के बीच में आप 50 शेयर खरीद लीजिए। और अगर ये कैंडल का लो नहीं तोड़ता है 140 का, तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा यहाँ से, तो फिर आप जो बचे हुए हैं 40 शेयर वो यहाँ पे कहीं इन दोनों कैंडलों के बीच खरीद सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इन सारे केस में क्या होगा कि आपका जो एवरेज प्राइस होगा, आपको एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाएगा और आप जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है उससे भी आप बच जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी लगा के आप ये बेसिकली इस तरह से आप काम कर सकते हो, 2-3 बार एवरेजिंग करके स्टॉक खरीद सकते हो और आप स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी रख दीजिए 90 से 100 के बीच में, जो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी दिख रहा है। तो ये सपोर्ट जोन जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 90 से 100 वाला ये एक ब्रॉड सपोर्ट जोन है। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे और देखते हैं कि इसने क्या कलाकारी की है वहाँ पे। देखिए इसने कोशिश किया 50 EMA को तोड़ने का, लेकिन बाद में आया फिर नीचे आ गया, फिर से कोशिश किया फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे जो साइन बना था पहला, देखिए जब कोई भी मूविंग एवरेज है, जो लोग मूविंग एवरेज के बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स हैं या जो बिलीव करते हैं, तो देखिए अगर एक मूविंग एवरेज है और प्राइस ऐसे चढ़ रहा है उस पे, अगर एकदम से तोड़ देगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि नीचे आ जाएगा। इसको लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट और क्या क्या नाम देते हैं, एज सच फॉल्स ब्रेकआउट कुछ होता ही नहीं है, या तो ब्रेकआउट होता है या तो नहीं होता। तो जो लोग मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं उनको सब ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। दूसरी केस में क्या होगा कि प्राइस ऐसे ऐसे जाता है, यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस लेगा, रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगा। बेसिकली मैं आपको एक काम करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए जो फॉलिंग स्टॉक्स हैं, जैसे फॉलिंग मूविंग एवरेज है, लेट्स से कोई भी मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब आपका प्राइस यहाँ पे है, ये चढ़ता है, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने पर डेफिनेटली पहली बार में करेगा तो नीचे आएगा, फिर से अंदर आ जाता है वो, फिर से अंदर आने के बाद फिर ब्रेक करता है। तो आप कोशिश कीजिए, देखिए ऐसे लेवल पे जहाँ पे ये गया उसको टच किया, टच करने के बाद रेसिस्टेंस लिया नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया नीचे आया। जब ये ऐसे करता है, तो ये जब बेसिकली क्या करता है, हायर लोस क्रिएट करता है, हायर लोस अराउंड मूविंग एवरेज। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी स्ट्रक्चर बन जाती है
और ऊपर की भी आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है, और फिर मूविंग एवरेज क्रॉस करने के टाइम जब इसको वॉल्यूम मिलता है यहाँ, तो ये बड़े आसानी से ब्रेक कर देता है। तो ये सिंपल सा रूल है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ इस पर्टिकुलर स्टॉक में, पायनियर डिस्टिल के केस में। ये देखिए नीचे आया, नीचे आने का ब्रेक किया, जैसे कि मैंने बोला ब्रेक पहली बार में किया तो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने की कोशिश किया इसने, कई वक्त तक रेसिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखिए ये आया नीचे, इसको थोड़ा इधर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया नीचे, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे इसने हायर लो बनाने की कोशिश किया। हायर लो बनाने के बाद इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, जो रीटेस्ट था उसका वो फेल हो गया और फिर से नीचे आ गया, और ये नया लो बना दिया इसने। तो नया लो का बेसिकली मतलब क्या था कि जब तक ये वाला लो सस्टेन्ड है, उसके बाद अगर एक नए हाईज बनाता है और उनको ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो पुराना हाई था अपना ये था, तो ये जो लो का काम था इस हाई के ऊपर क्लोज करना था। और देखिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग भी इसने दे दिया है। तो करीब करीब वीकली चार्ट में आपको, ये पिछले महीने की बात है, तो ये जो लो है मतलब ये काम कर गया, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि ये लो अभी तक नहीं टूटा है। तो अब ये देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए, ये लो बनाया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, एक हायर लो बनाया इसने, एक हायर लो बनाया, हायर लो बनाने के बाद फिर गया, रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेक किया, यहाँ पे डबल टॉप बन गया, डबल टॉप से नीचे आया। तो बेसिकली ये सारे एक्सरसाइज में इसने क्या किया, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए, ये इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया। तो ये ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, तो जितनी बार ट्रेंड लाइन के टच हुए, तो ये डबल टॉप जैसे ही ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे डबल टॉप ब्रेक होते ही यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया डबल टॉप ब्रेक करने के बाद, और फिर इसके बाद ऊपर निकल गया ये। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि कोई भी मूविंग एवरेज, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, गिरते हुए स्टॉक में जब पहली बार तोड़ता है तो मत खरीजिए यहाँ पे, जब तक ये 2-3 बार उसको टच नहीं कर लेता, रिजेक्ट नहीं हो जाता, और रिजेक्ट होने के दौरान वो हायर लोज नहीं बनाता, तब तक आप इस पे मत एंटर कीजिए। और जैसे ही हायर लो बना के ब्रेक करेगा और एक कंसोलिडेशन देगा, ये एरिया बेस्ट होता है सबसे बाय करने के लिए, और उसके बाद आपको 70 से 200% तक की रैली आपको मिल सकती है उस स्टॉक के अंदर, अगर आप 1 साल, 6 महीने, 8 महीने तक बैठे हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक। तो फ्रेंड्स ये कहानी थी इसकी। अब आपको होप समझ में आ गया होगा, स्टॉक है पायनियर डिस्टिल। आप इसको, ये मंथली का जो चार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे, इन 3 कैंडल्स के बीच में एवरेज कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ 90 से 100 के बीच में लगाइए, और इसके जो टारगेट्स हैं, 260 पहला टारगेट है और 320 दूसरा टारगेट है फ्रेंड्स। 260 और 320, ये 2 टारगेट इसके आपको विद इन 1 ईयर आते हुए दिखेंगे। और ये स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए यहाँ, मंथली चार्ट पे क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। तो इन 3 कैंडल्स के बीच में आप एवरेज करेंगे अगर 3 बार, थोड़ा थोड़ा जब ये ऊपर नीचे करेगा ऐसा, तो आपका जो एवरेजिंग प्राइस मुझे लग रहा है वो बैठेगा करीब करीब, अगर आप 120 से 150 के बीच में आपका एवरेज प्राइस बैठ जाएगा बाइंग का। इस तरह से आप बाई कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स में कुछ सवाल आपको हैं, पसंद नहीं, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको वहाँ पे उसके जवाब दूंगा। दूसरा जो है स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है वर्धमान एक्रिलिक, और इसकी भी कहानी देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों इतना रडार पे आया है अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये वर्धमान एक्रिलिक का स्टॉक लगा दिया मैंने, ये मंथली चार्ट इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही चार्ट ऐसे लोड हो रहा है कि जैसे एक स्लो मोशन में कोई फिल्म चल रही है उस। तो देखिए चार्ट मुझे लग रहा है कि अब लोड, ये क्या इसमें चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको डिलीट करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये स्टॉक आखिरकार लोड हो ही गया, वक्त लगा। ये देखिए यहाँ पे, ये इसने पहले ट्रेंड लाइन का एक रेसिस्टेंस लिया 2-3 बार, उसके बाद ये जो करंट अभी जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक अभी करंट वहाँ से रिजेक्ट होके वापस आया है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहले इसका रेसिस्टेंस एरिया था ये वाला, इसने 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये माइंड इट की ये मंथली चार्ट है, तो ये इस इसके आसपास ये करीब करीब 2 डेढ़ पौने 2 साल रुका है। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है। तो इसके बाद ये नीचे आया, फिर इसने सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज पे, नहीं ले पाया सपोर्ट, फिर नीचे आ गया। अब देखिए ऊपर गया, जैसे इसने बिना हायर लो बनाई ये ट्रेंड लाइन बना दिया, एक्चुअली ट्रेंड लाइन ये कंटिन्यू देखिए ट्रेंड लाइन बनाया, और उसके बाद बिना हायर लो बनाई इसने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे काफ़ी टाइम सस्टेन किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब कोई
मूविंग एवरेज है, उसके बाद रेसिस्टेंस लेके हायर लो बनाने के बाद जब ब्रेक करता है और फिर उसके बाद कंसोलिडेट करता है, तो ये एरिया होता है बाय करने का। तो देखिए यहाँ पे इसने वही किया, ये एरिया जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट किया और यहाँ पे बाइंग जिसने किया होगा तो ये 33-34 रुपये से, और देखिए उसने हाई लगाया 84-85 रुपये का अभी फिलहाल वर्धमान एक्रेलिक ने। तो ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल, ये जो रेसिस्टेंस था इसका, ये वाला रेसिस्टेंस अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो 52 के आसपास ये आया हुआ है एकदम। और इसका जो सपोर्ट देखिए बैठ रहा है, जो इसका जो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं वो 34 का लगा सकते हैं। इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले की बताया बाइंग रेंज जो इसकी होगी इसके एरिया में कहीं पे भी, ये जो इसका 40 है, जो मूविंग एवरेज का जो टच है वो 40 है, तो आप 40 से लेके 50 के बीच में, 52 के बीच में इसको जितने भी बाय करने हैं मल्टीपल टाइम्स एंट्री लीजिए, एक ही बार में सारा मत खरीजिए, अप एंड डाउन जैसे करेगा एंट्री कीजिए। एंट्री का जो ये एरिया है 40 से 52 के बीच में आप इसमें एंट्री लीजिए। और जो इसके टारगेट्स हैं फ्रेंड्स, टारगेट जो इसके हैं वो काफ़ी अच्छे टारगेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे क्या निकल रहे हैं। तो ये पहले सारा क्लीन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली ये 50 मूविंग एवरेज वीकली को टच कर रहा है यहाँ पे। तो आप इस एरिया में कहीं पे भी बाय कीजिए, ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं पे भी, इस कैंडल का आधा पार्ट और इसके नीचे थोड़ा सा मूविंग एवरेज के, आप कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया 40 से 52 के बीच में कहीं पे भी बाय कीजिए इसको। और इसका जो टारगेट है वो करीब करीब मुझे दिख रहा है, पहले 95 का टारगेट दिख रहा है, पहला टारगेट वन 95, और टारगेट टू जो इसका दिख रहा है वो 120 का दिख रहा है मुझे, 120 का टारगेट है, 95 और 120। तो ये 120 और 95 के टारगेट जब तक अचीव नहीं होते आप इसमें बने रह सकते हैं। 32 34 का स्टॉप लॉस लगा के, और 40 और 52 के बीच आपकी जो खरीद है उसको एवरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी देखिए इसमें बड़ा मूव शायद आपको थोड़ा वेट कराए, बड़ा मूव ना आए जल्दी से, क्यों? क्योंकि ये बनी हुई है रेंज कैंडल यहाँ पे, तो ये आपकी पेशेंस भी टेस्ट करेगा, और आपको सिंस आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो हार्ट बीट है वो भी पंप नहीं करेगा, क्योंकि रेंज कैंडल आसानी से नहीं टूटेगी। तो ये रेंज कैंडल बनी हुई है, तो आप जो इसमें प्राइस थोड़े दिन ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके फिर किसी दिन बड़े पंपिंग के साथ ये ऊपर की ओर जाता दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये है वर्धमान एक्रिलिक्स, जो फिर से बता देता हूँ, स्टॉप लॉस 34, टारगेट 90 और 190 के, और 95 और 120-25 के बीच में टारगेट रहेंगे। और जो एंट्रीज हैं आपकी, जो एंट्री है वो फिर से बता रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, एंट्री रहेगी आपको 40 से 52 के बीच में। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको 40% लेना है, 30% लेना है, कहीं और कैपिटल एलोकेट करना है, उस हिसाब से आप अपना खरीद और बाय इसकी सेल कर सकते हैं, जितने पे आपको एग्जिट करना है आप उसके हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों टारगेट तक बैठना है, कोई लोग 70 पे निकल जाए, कोई 80 पे, जैसे जिसको पैसे की जरूरत है या जैसे कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये दो स्टॉक्स थे, मैंने सोचा आपको इन्वेस्टिंग के लिए डिस्कस करूंगा, और आने वाले आगे वीडियोस में मैं इन्वेस्टिंग के पिक्स देता रहूंगा आपको, कोशिश करूंगा कि मंथ में एटलीस्ट 2 पिक तो दूं ही मैं आपको, 1 या 2। और ये मूविंग एवरेज का जो फंडा है, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल फील करते हैं इसके लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको मूविंग एवरेज पे कैसे बाय किया जाता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, 4 से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, वो भी सिखाऊं। अगर आपके कमेंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे उनका इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।